हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है अंधी सास की बिगड़ी हुई बहुएं। एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार रहता था। उस परिवार की मुखिया थी पार्वती देवी, जो जन्म से अंधी थी। हालांकि वह देख नहीं सकती थी, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और अनुभव किसी भी दृष्टिवान व्यक्ति से कम नहीं थी। उनके पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने बेटे सूरज और बहू मनीषा के साथ जीवन गुजारा। पार्वती देवी की सबसे बड़ी चिंता थी कि मनीषा एक बिगड़ी हुई और स्वार्थी लड़की थी, जो न तो घर के कामों में हाथ बंटाती थी और न ही पार्वती देवी का सम्मान करती थी। मनीषा को शुरू से ही आराम पसंद था। वह शहर की लड़की थी, जहां उसका जीवन बहुत आरामदायक था। शादी के बाद गांव में आकर उसे यह जीवन बोझिल और असुविधाजनक लगने लगा। उसे न तो पार्वती देवी की कोई कद्र थी और न ही घर के पारंपरिक तरीकों में कोई दिलचस्पी। वह बस अपने दोस्तों के साथ समय बिताना, फोन पर बातें करना और फैशनेबल कपड़े पहनकर घूमना पसंद करती थी। सूरज, जो अपनी माँ का बहुत सम्मान करता था, अपनी पत्नी की इन हरकतों से अनजान नहीं था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। उसे अपनी माँ की चिंता थी, पर वह अपनी पत्नी को भी छोड़ना नहीं चाहता था। इस दोहरी जिम्मेदारी के बीच वह अक्सर उलझा रहता था। पार्वती देवी को मनीषा की यह बातें बहुत चुभती थी, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। वह अपने दिल में यह विश्वास रखती थी कि एक दिन मनीषा बदलेगी और उसे अपनी गलती का एहसास होगा। उन्होंने अपने पूरे जीवन में यही सीखा था कि धैर्य और सहनशीलता सबसे बड़ी शक्तियां होती हैं। जब भी मनीषा उन्हें नजरअंदाज करती, वह शांति से मुस्कुरा देती और भगवान पर भरोसा करती। मनीषा अक्सर पार्वती देवी से बदतमीजी करती और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। वह सोचती थी, माँ तो अंधी है, उन्हें क्या पता चलेगा कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन पार्वती देवी हर बात समझती थी, सिर्फ कहती नहीं थी। मनीषा के दिल में कोई संवेदना नहीं थी और वह पार्वती देवी की शारीरिक दुर्बलता को उनकी कमजोरी समझने लगी थी। एक दिन गांव में बड़ा उत्सव था। सूरज को शहर के काम से बाहर जाना था, इसलिए मनीषा और पार्वती देवी को घर पर अकेले रहना था। मनीषा ने उत्सव में जाने का मन बना लिया था और पार्वती देवी को अकेला छोड़कर जाने की योजना बना रही थी। उसने बिना सोचे समझे पार्वती देवी से कहा, माँ, मैं उत्सव में जा रही हूँ, आप घर पर आराम करें, मैं आपके लिए खाना बनाकर रख दूंगी। पार्वती देवी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटी, तुम जाओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि मैं अंधी हूँ, मुझे किसी की जरूरत पड़ सकती है। मनीषा को इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। वह अपने पहनावे और साज सज्जा में मग्न थी। उसने पार्वती देवी के लिए खाना तैयार किया, लेकिन ध्यान नहीं दिया कि वह ठीक से बना भी है या नहीं। खाना आधा पका था और मनीषा ने सोचा, क्या फर्क पड़ता है, माँ को तो पता भी नहीं चलेगा। मनीषा उत्सव में चली गई, जहां उसने खूब मजे किए। घर लौटने के बाद वह थकी हुई थी और बिना पार्वती देवी की परवाह किए अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह जब वह उठी तो पार्वती देवी के कमरे में गई। वह यह देखकर हैरान रह गई कि पार्वती देवी का चेहरा पीला था और उनकी तबीयत बहुत खराब लग रही थी। मनीषा ने घबराते हुए पूछा, माँ, क्या हुआ?
आप ठीक तो हैं? पार्वती देवी ने धीरे से कहा, कुछ नहीं, बेटी। शायद खाने में कुछ गड़बड़ थी, जिससे मेरी तबीयत खराब हो गई। मनीषा को अब एहसास होने लगा कि उसकी लापरवाही के कारण पार्वती देवी की तबीयत बिगड़ गई थी। उसने खाना बनाते समय ध्यान नहीं दिया था और इसका परिणाम अब साफ दिखाई दे रहा था। मनीषा को यह समझ में आने लगा कि उसकी गलती ने पार्वती देवी को कितना कष्ट पहुंचाया। यह घटना मनीषा के दिल में गहरी छाप छोड़ गई। उसने सोचा, मैंने अपनी सासू माँ को हमेशा नजरअंदाज किया, लेकिन वह कभी मुझसे शिकायत नहीं करती। शायद मुझे उनके प्रति अपना नजरिया बदलना चाहिए। मनीषा के मन में पश्चाताप की भावना उत्पन्न हुई और उसने तय किया कि वह अपनी गलती सुधारने की कोशिश करेगी। अगले दिन उसने पार्वती देवी से कहा, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको इतना दर्द नहीं देना चाहती थी। मुझे समझ में आ गया है कि मैंने आपके साथ सही व्यवहार नहीं किया। अब मैं बदल जाऊंगी। पार्वती देवी ने उसकी बात सुनकर उसे अपने पास बुलाया और उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, मैं देख नहीं सकती, लेकिन मुझे हमेशा से सब कुछ महसूस होता है। मुझे तुम्हारे बदलाव का इंतजार था। कोई भी इंसान बिना सीख के बदलता नहीं है। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद मनीषा ने सचमुच खुद को बदल लिया। उसने पार्वती देवी की देखभाल शुरू कर दी और उन्हें वह सम्मान देने लगी जिसकी वह हकदार थी। वह अब घर के कामों में भी मदद करने लगी और पार्वती देवी के साथ अधिक समय बिताने लगी। दोनों के बीच एक नया रिश्ता बन गया, जिसमें प्यार, समझ और सम्मान था। मनीषा ने धीरे धीरे पार्वती देवी से बहुत कुछ सीखा। उसने सीखा कि कैसे धैर्य और सहनशीलता के साथ जीवन के हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। पार्वती देवी की आत्मशक्ति और उनकी सकारात्मकता मनीषा के जीवन में एक प्रेरणा बन गई। मनीषा को अब यह समझ में आ गया था कि आंखों से देखने का मतलब ही सब कुछ देखना नहीं होता, बल्कि दिल से महसूस करना ही सच्ची दृष्टि होती है। मनीषा अब एक जिम्मेदार और समझदार बहू बन चुकी थी। गांव में सभी उसकी तारीफ करने लगे कि उसने कैसे अपनी बिगड़ी आदतों को बदला और एक आदर्श बहू बन गई। सूरज को भी अपनी पत्नी के इस बदलाव पर गर्व था और वह अपनी मां के प्रति काजल के इस व्यवहार से बहुत खुश था। पार्वती देवी ने एक दिन मनीषा से कहा, बेटी, तुमने जो बदलाव किया है वह सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने लिए भी बहुत बड़ा है। तुमने यह साबित कर दिया कि हर इंसान में सुधार की संभावना होती है। बस जरूरत होती है दिल से सच्चाई को समझने की। मनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया है। अब मुझे समझ में आया है कि आंखों से देखना सब कुछ नहीं होता, बल्कि दिल से महसूस करना ही असली दृष्टि होती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी-कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी कमियों में छिपी होती है। पार्वती देवी की अंधता ने उन्हें जीवन के गहरे सत्य को समझने की शक्ति दी, जबकि मनीषा की अज्ञानता और स्वार्थ उसे एक बेहतर इंसान बनने की राह पर ले आई। जीवन में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, बस हमें सही समय पर अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो
तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।